और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, उद्धव ठाकरे ने शाम 7 बजे बुलाई है सांसदों की बैठक। अपने सांसदों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं उद्धव ठाकरे। जिस तरह की मुश्किल भरी परिस्थिति इस वक्त पैदा हो गई है शिवसेना के सामने, अपने ही नेता ने जब बगावत कर दी हो तो यकीनन फिर कुर्सी बचाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। यही कारण है कि शाम 6:30 बजे एक तरफ जहां डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे, एनसीपी का राय जानने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले सूरत में शिंदे से बात कर रहे हैं नार्वेकर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन 7 बजे उद्धव ठाकरे जिनकी कुर्सी फिलहाल खतरे में लग रही है, हालांकि शिवसेना संजय राउत इससे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 7 बजे बुलाई है सांसदों की बैठक। आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। कुर्सी रहेगी या फिर चली जाएगी, आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, आसपास की तस्वीरें दिखाइए। 7 बजे मुलाकात का क्या होगा एजेंडा? क्या शिंदे मान नहीं रहे हैं? संजय राउत तो दावा कर रहे थे सरकार बचेगी, ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होगा, लेकिन इन सब के बीच 7 बजे की ये बड़ी बैठक क्या कहती है? कमलेश, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? अपने संवाददाता जी अब कमलेश, 7 बजे की बैठक का एजेंडा विस्तार से बताएं। देखिए, उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के सभी सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। सभी सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। अब इस बैठक का अहम एक एंगल ये भी है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, ये खुद सांसद है कल्याण डोंबिवली संसदीय क्षेत्र से। जाहिर है उनका यहाँ पर आना नहीं होगा, इस बैठक में नहीं आएंगे। अपने पिताजी के साथ में सूरत में ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन बाकी सभी सांसद एक साथ में रहे, इनसे बैठक की जाएगी। साथ ही साथ उसी वक्त अजीत पवार भी पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे से मिलने। सरकार को अगर बचाना है, क्योंकि महज संकट सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं है, संकट अब सरकार पर भी है। सरकार के आंकड़े किस तरह से बचाने हैं? शिवसेना अगर टूटती है, एकनाथ शिंदे के खेमे का यह दावा है कि उनके पास 36 विधायक से ज्यादा आंकड़े जुट सकते हैं। 36 का आंकड़ा मतलब 2/3 एमएलए उनके साथ में होंगे, 2/3 विधायक उनके साथ में होंगे, जिसकी वजह से उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो सकता और एक अपना अलग ग्रुप वो महाराष्ट्र विधानसभा में लेकर बैठ सकते हैं। ये शिवसेना के लिए काफी यहाँ पर चिंता की बात होगी और इसी पर चर्चा होगी इस बैठक में। आगे की रणनीति क्या होगी, बड़े नेताओं को क्या करना है। साथ ही साथ दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने चर्चा के दरवाजे भी खुले रखे। उद्धव ठाकरे के 2 दूत पहुंच चुके हैं सूरत। साथ ही साथ इनके 3 दूतों के साथ में आज वर्षा पर चर्चा हुई। दोनों तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए। एकनाथ शिंदे क्या मानेंगे, उद्धव ठाकरे पीछे हटेंगे। उद्धव ठाकरे तो इस वक्त ऐसे किसी मूड में नहीं है कि वो 2 कदम पीछे हटे, ना ही एकनाथ शिंदे इस मूड में है। अगर दोनों पार्टियां इस वक्त, दोनों खेमे इस वक्त अपने पंजे निकालकर सामने खड़ी है, तो पता नहीं इसमें कौन पीछे हटेगा। लेकिन रणनीति जो है तय होगी। अजीत पवार यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि शरद पवार भी खुद यहाँ पर आएंगे, सुप्रिया सुले आएंगी। कुल मिलाकर सरकार को बचाने की कवायद तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के खेमे में एक अलग से खामोशी और चुप्पी है। तो पुरानी गलतियों से सीख लिया गया है या अंदर ही अंदर कोई बड़ी रणनीति बन रही है? किस तरह की जानकारी इस बाबत देंगे आप कमलेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो फिलहाल वेट एंड वॉच में। हालांकि ये वेट एंड वॉच तो क्या कहते हैं, ऑन द कैमरा बताने की बात है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सबसे करीबी माने जाने वाले डॉक्टर संजय कूटे, जो विधायक है, मंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में, वो सूरत पहुंच चुके हैं। उस जगह पर जहां पर एकनाथ शिंदे का पूरा बागियों का कैंप लगा हुआ, उस होटल में पहुंच चुका है। तो बैकडोर से उनको भी रीच आउट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये भी खबर आ रही है कि तुरंत सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी कोई एक्टिव रोल नहीं करेगी। अगर एकनाथ शिंदे का कैंप रिजाइन करता है, उनके पास वाकई में आंकड़े, क्योंकि ये खेल एक बार खेला जा चुका है महाराष्ट्र में 2019 में, जब अजीत पवार के साथ में सरकार बनाने की कोशिश की गई थी, तो अजीत पवार के पास नंबर नहीं थे। वो जो एक्सपेरिमेंट था 80 घंटों में फेल हो गया था। ऐसा कुछ रिस्क इस बार नहीं लेना है जब तक आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास ना हो, 2/3 आंकड़े उनके साथ ना हो, और जब तक वो या तो इस्तीफा नहीं देते या फिर अपने सरकार का समर्थन वापस नहीं लेते, 36 का आंकड़ा जुटाकर, 2/3 आंकड़ा जुटाकर, तब तक बीजेपी पिक्चर में नहीं आएगी। तब तक महाराष्ट्र की बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस का खेमा पूरे पिक्चर में नहीं आएगा। एकनाथ शिंदे अगर उसमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र के हर मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका वीडियो सामने आ जाता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अंदर अंदर रणनीति बनाई जा रही है और पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार अपने कदम फूंक फूंक कर बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।